दोस्तों अगर आप मेरी तरह एक प्लम्बर है ना, तो आपको मैं इस वीडियो के अंदर से कुछ खास चीजें दिखाऊंगा। अगर आप भी एक प्लम्बर है और आपने भी यही गलती की, आप भी इसी तरह के रोगे। जो मैं स्क्रीन पे आप लोगों को ये मैसेज दिखा रहा हूँ, ये एक भाई ने मुझे इनबॉक्स किया, अपना नंबर भी दिया, मैंने नंबर हाइड करके रखा, नाम भी हाइड करके रखा, क्योंकि आप इसको पढ़ो एक बार। बंदा कह रहा है मुझे कि मुझे अपने साथ काम में लो और मेरे पास है 16 साल की एक्सपीरियंस, है ना। जब मैंने इसके साथ बात की तो मुझे बहुत अजीब लगा ये चीज़ देख के, जब इसने कहा ना कि मेरे पास 16 साल की एक्सपीरियंस है और मैं काम करना चाहता हूं किफायत जाफरी के साथ। भाईजान मेरे पैर तले जमीन निकल गई। ऐसा क्या हाल बना, 16 साल एक्सपीरियंस होने के बाद एक इंसान क्यों मजबूर हो जाएगा किसी के अंडर काम करने के लिए। ठीक है, एक टाइम होता है इंसान को किसी के साथ काम करना, उसके बाद इंडिपेंडेंट लाइफ होता है इस प्लम्बर का। और 16 साल के अंदर एक प्लम्बर अपना एक साम्राज्य खड़ा कर सकता है अपने फील्ड में, यानी कि हेल्पर से लेकर के वो एक कॉन्ट्रैक्टर तक 16 साल के अंदर बन सकता है। मगर कुछ गलतियां नहीं करना है। क्या है वो गलतियां जो हमें नहीं करना चाहिए और हम अपने आप को ऊंचाई के साइड लेके जाएंगे। यही चीज आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। ये कोई टेक्निकल वीडियो नहीं है, ये आप दोस्तों के साथ मैं मोटिवेशन और अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर दूंगा, ताकि कुछ भाई अपनी गलतियों से हटके मोटिवेट होके अच्छी तरीके से अपनी जिंदगी को संवार सकते हैं। मेरा नाम किफायत जाफरी है, आप लोग किफायत जाफरी स्पीक्स देख रहे हैं। मैंने बहुत सारे वीडियो डाली जहाँ पे मैं प्लम्बिंग को सिखा रहा हूँ, जहाँ पे मैं प्लम्बिंग को कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं प्लम्बिंग को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं प्लम्बिंग को एक्सप्लोर भी कर रहा हूँ। देखो ऑब्वियसली जिस फील्ड के साथ हूँ, मैं प्लम्बर हूँ, प्लम्बर की सारे छोटे बड़े गलतियाँ मुझे पता है। कोई भी एक प्लम्बर जब अपना काम सोशल मीडिया पे डालता है तो मुझे उसकी सारे अच्छाई और बुराई नजर आता है, मगर आज की डेट में मैं नहीं बताना चाहता हूं उसके कमेंट करके या उसका वीडियो उठा के अपने पेज पे उसको रिएक्ट करके। बात अलग है, काज अलग है, मगर जो मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि एक इंसान 16 साल तक कहां था, 16 साल के बाद इसको काम ढूंढने की जरूरत क्यों पड़ी। जब मैंने इसके साथ बात की तो बात करने के बाद मुझे पता ये चला कि पहले जिस तरीके से आप और मैं किसी एक इंसान के साथ काम में निकले, यानी कि उस्ताद के तौर पे किसी को हमने समझा, उसने हमें सिखाने की कोशिश की और हमने सीखते सीखते ही भाग, यानी कि अब आधे रास्ते में हमने अपना सफर साइड किया और अपना सफर शुरू किया। लेकिन इस सफर में सामने कितने कांटे थे, कितने मोड़ थे, कितना कठिन था, वो इस बच्चे को तब पता नहीं था। निकला ये सफर में और सफर चलते चलते गया 3 साल, इसका 4 साल 5 साल सरवाइव करता गया मार्केट के अंदर। जो टेक्निक्स है, जो स्किल है, वो इसके अंदर अडॉप्ट नहीं था। चाहे मैं सोशल मीडिया पे कितना भी दूं, ये 100% अडॉप्ट नहीं कर सकता। देखो मैं जाती तौर अपने दिल की बात में कहूं, मैं जब भी कोई वीडियो डालता हूं, मैं छुपाने की कोशिश नहीं करता हूं कोई चीज। स्किल के लिहाज से मैं कोशिश करता हूं कि जिस भी भाई तक वीडियो पहुंचे उसको फायदा मिलना चाहिए। फिर कितने लोग उसको देखेंगे, कितने लोग नहीं देखेंगे, फर्क नहीं है मुझे। कम से कम मैं ये सोचता हूं कि अगर मैंने आज की वीडियो में आधा छुपाया, मैं सोचूंगा कि नहीं जी अब कल के वीडियो में डाल दूंगा, तो कल के वीडियो तक मेरी जिंदगी होगी नहीं होगी कोई गारंटी नहीं। इसलिए जिस टॉपिक को मैं कवर करता हूं वो पूरी तरीके से मैं आखिर तक पहुंचाता हूं, वो टॉपिक अधूरा नहीं छोड़ता हूं। उसी वीडियो के अंदर सारा इंफॉर्मेशन होता है। मगर कुछ लोगों को ताकत नहीं है बड़े वीडियो देखने की, इसलिए मेरे वीडियो बड़ा हो जाते हैं। यानी कि सिंपल है कि जो इसका पहले उस्ताद था इस काम में, उसके साथ सफर पूरा नहीं हुआ। अब बीच में हमें डिजिटली पढ़ाया जाता है, जिनमें मैं भी एक हूं। सोशल मीडिया पे मैं आप लोगों को बड़े बड़े बातें करूंगा, सिखाऊंगा, मेरे से होगा। अल्लाह जानता है कि मेरी नियत कैसी है। अगर मैं चाहूंगा तो मैं गलत इंफॉर्मेशन दे सकता हूं, अगर मैं चाहूंगा तो मैं सही इंफॉर्मेशन दे सकता हूं। लेकिन फर्क यह है कि नया लड़कों के अंदर कितना उसके अंदर से इंपैक्ट पड़ेगा, और जो नए हमारे सिकल के यूथ है उनको कितना समझ आएगा, कितना समझ नहीं आएगा, कितना वो लोग अट्रैक्ट हो सकते हैं इस काम के साइड, कितना नहीं हो सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है मुझ पे, क्योंकि जो अनजान है उसको पता ही नहीं है कि मुझे क्या करना है कल, है ना। तो इसने क्या किया कि जब आधी रास्ते में ये अपने उस्ताद से निकला, रास्ते हटके, और यहां से प्लम्बिंग डेवलप होती गई, बहुत ज्यादा डेवलप हुई प्लम्बिंग।
और डेवलप होने में इसने क्या किया कि इसने ऑब्वियसली यूट्यूब पे देखा होगा कि कैसे डेवलप हुई है प्लम्बिंग, डाइवर्टर कैसे लगाना है, बाकी चीजें कैसे लगाने हैं, जैसे नॉर्मली प्लम्बर्स करते हैं। मगर ग्राउंड का इंपैक्ट जो है वो खत्म हुआ। ग्राउंड के अंदर जो इंप्रेशन था वो खत्म होता गया। वो कैसे? मानो YouTube पे देख के इसने कोई एक प्रोडक्ट लगाया किसी एक घर के अंदर, सेम टेक्निक समझ के, मगर वहां का वेदर क्लाइमेट या वहां की सिचुएशन कुछ अलग थी। जिस घर के अंदर इसने काम किया वहां का वेदर क्लाइमेट या वहां की सिचुएशन कुछ अलग थी। तो नतीजा क्या निकला कि दूसरे बार इस कस्टमर ने इसके बारे में आगे बात नहीं किया, न खुद बुलाया। तो आहिस्ता 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 मार्केट डिग्रेड हुआ, इसका अपग्रेड होने के बजाय डिग्रेड हुआ। मैं सिर्फ इस इंसान की ये बात नहीं कर रहा हूं, मुझे माफ करिएगा, मैं नाम नहीं लेता हूं किसी का, मगर ऐसे आपको दुनिया भर के अंदर बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। क्यों होते हैं ऐसा? इन इंसानों को लालच आती है इंस्टेंटली पैसा कमाने का। मानो मैं प्लम्बर हूं, मेरे साथ में 10 लोग हैं और 10 लोग मेरे अंडर काम करते हैं। मैं किसी को 500, किसी को 1000, किसी को 1500, किसी को मुफ्त में ले चलता हूं इस चैन को। मगर कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन करना, कस्टमर के साथ किस तरीके से हमें डील करना है, कैसे हमें काम को अटेंड करना है, कैसे हमें टेक ओवर करना है, कैसे हमें हैंड ओवर साइट करना है, तो ये सारे जानता है ये एक्सपर्ट, ये बड़ा जो होता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये सारे पैसा टाइम के बाद इसी चीज का लेता है। साइट के अंदर से जो शेयरिंग रहती है ये इसी चीज का शेयरिंग लेता है। मगर जो ये अनस्किल्ड रहता है ना, जो कच्चा निकलता है आधे रास्ते में, इसको इन चीजों की कमी रहती है। वही होता है फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको ना ग्राउंड सिचुएशन पता होता है, ना इसको बिहेवियर पता होता है, ना इसको कस्टमर को कस्टमाइज करना आता है। तो नतीजा निकलता है फेलियर। दुनिया में बहुत सारे लोग फेल हुए, कामयाब बहुत कम क्वांटिटी के लोग होते हैं। परसेंटेज के लिहाज से अगर हम इस चीज को देखेंगे तो 3 से 4% टोटल मिला के कामयाबी के साइड आते हैं। और सेम ऐसे ही सिचुएशन कस्टमरों की। अगर 100 कस्टमर है तो 100 में से 3 या 4 कस्टमर ऐसे होंगे जिनको पता होगा हर एक चीज का कि हमें कैसे कस्टमाइज करना है अपने घर को, और हमें किस टाइप का कारीगर चाहिए, कौन विजन रखता है काम का, कौन एक्सपर्ट है, किसके पास नॉलेज है। उनके सामने फिर पैसा मैटर नहीं करता है। बाकी लोग क्या करते हैं कि बाकी लोग सस्ते के चक्कर में भागते हैं। सस्ते के चक्कर में जब सस्ते वाले प्लम्बर को लेके गया, प्लम्बर ही नहीं कोई भी कारीगर, सस्ते वाले कारीगर को लेके गया, तो नतीजा निकला कि इसका फ्यूचर फिर डार्क। नतीजा निकलता है कि इसके पास 16 साल की एक्सपीरियंस है, दूसरे इंसान के पास सिर्फ 10 साल की एक्सपीरियंस है, मगर उसने 10 साल में अपनी लाइफ को कस्टमाइज किया है, बनाया है, अपग्रेड किया है। अब 16 साल एक्सपीरियंस वाला इंसान इस 10 साल वाले एक्सपीरियंस के पास जाएगा, मुझे नए सिरे से सिखाओ, अब मुझे समझा दो डेंसिटी क्या है, अब मुझे समझा दो ये बिहेवियर क्या बलाई है, अब मुझे समझा दो ये हीट लॉस क्या है, अब मुझे समझा दो कि असली बेसिक एथिक्स क्या है किसी एक काम की, फॉर एग्जाम्पल। तो ये बड़ी दिक्कत होती है आज के टाइम पे। इसलिए आप अपने आप को अगर अपग्रेड करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं मार्केट के अंदर से कंप्लेंट ना रखूं, मैं मार्केट के अंदर से अपग्रेडिंग करना चाहूं, तो मैं आपको यहां पे कुछ टिप्स दूंगा। सबसे पहला चीज, आप जिस भी कस्टमर के घर जाओगे, आपको कस्टमर को कस्टमर नहीं समझना है, आपको उसको अपना घर समझना है। आपको दूसरे के घर में काम करने के लिए आपको पैसा तो मिलता है, मगर आपको यह जान के काम करना है पैसा मुझे मिले या ना मिले, मगर कम से कम मैं अपने एक्सपीरियंस या अपने इतिहास के साथ इंसाफ करूंगा। प्लम्बिंग इन सडन दुनिया में आई है, इसका बाज़ाब्ता तौर पे सबूत है हमारे पास। प्लम्बिंग किसी एक अदारे से बन के नहीं निकली है, और प्लम्बिंग किसी जगह खास तौर पे पढ़ाया भी नहीं जाता है। प्लम्बिंग के अंदर कुछ टिप्स होते हैं, कुछ ट्रिक्स होते हैं, कुछ एक्सपीरियंस होती है, जो 100% सोशल मीडिया पे शेयर नहीं किया जाता है। कुछ चीजें शेयर किया जाता है, कुछ चीजें शेयर नहीं किया जाता है। हाँ, और उसके अलावा फिर बात रहेगा, अब अगर आप एक प्लम्बर है या आप एक कस्टमर है, अगर आप कस्टमर है तो मैं आपको एक चीज पूछूंगा आज। अगर आप अपना घर बना रहे हो तो आपको घर बनाने के टाइम पे ये याद रखना है कि इस घर की लाइफ क्या है, इस घर के अंदर मेरे आने वाली पीढ़ी कितने होंगे, उसको देख के आपको एक घर कस्टमाइज कराना है।
आप पीवीसी के साइड जाते हो, प्लास्टिक की पैनलिंग लगा दो, कुछ भी लगा दो, मैं नहीं कहूंगा कि मत लगा दो, मगर कम से कम आपको देखना है कि किस चीज की कितनी लाइफ है, किसका कितना वैल्यू है, इससे कितना फायदा मुझे होगा, किसमें कितना मेरा सेविंग है फ्यूचर का। फ्यूचर का सेविंग मतलब ये नहीं है कि आपको पैसा खर्च जा रहा हो रही है, नहीं। फ्यूचर का सेविंग ये है कि आपका डेली बेस का एक्सपेंसेस कितने कम हो रही है फ्यूचर में, आपका हेल्थ कंडीशन क्या रहता है फ्यूचर का। तो अगर आप एक प्लम्बर है तो एक प्लम्बर को मैं सिंपल समझा दूंगा, भाईजान आप दुकानदार के इन्फ्लुएंस में आके, आप इंजीनियर के इन्फ्लुएंस में आके, आप किसी एक बड़े एक प्लम्बर के इन्फ्लुएंस में आके आप कोई भी एक चीज लगाते हो जिसकी आपको एक्सपीरियंस नहीं होती है, आपके पास उसका नेगेटिव पार्ट नहीं होता है, पॉजिटिव होता है आपके पास, नेगेटिव नहीं होता है। लेकिन किसी भी एक एंगल का आप दोनों साइड जब तक नहीं देखोगे आप एक्सपर्ट नहीं बनोगे। आपको पॉजिटिव भी देखना है, नेगेटिव भी देखना है। सिंपल अगर मैं दिखाऊंगा, ये एक बाल वैल्यू है, ठीक है ना, ये बाल वैल्यू है, लेकिन इस बाल वैल्यू का नेगेटिव ये है कि ये वाटर हैमरिंग क्रिएट करेगा, पॉजिटिव ये है कि ये पानी को बंद करेगा। पानी बंद करना इसका पॉजिटिव इतना है, लेकिन इसका नेगेटिव जो है वो इतना है। मगर अब इसको अगर हम सही तरीके और सही जगह पे लगा लेंगे तो इसको क्या होगा, नेगेटिव इतना होगा, पॉजिटिव इतना होगा। अगर ये गलत जगह पे हमने लगाया तो नेगेटिव पॉजिटिव इतना, नेगेटिव इतना। तो जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं होती है या जिसके पास 100% स्किल सही नहीं होता है, वो क्या करता है, इसको ऐसी जगह पे लगाएगा जहां पे होगा वाटर हैमरिंग क्रिएट, और नतीजा क्या निकलेगा, कस्टमर को मिल जाएगा पॉजिटिव इतना, नेगेटिव इतना। तो कस्टमर जब नेगेटिव की साइड ज्यादा बढ़ा तो कस्टमर आपको बुलाएगा क्यों, है ना। सिंपल यही पे मैं बताऊंगा। देखो मेरे पास 2 मेल थ्रेड्स हैं, ये अडाप्टर है, ये मेल टी है ना। इसके अंदर भी ब्रास लगा के है, इसके अंदर भी ब्रास लगा के है, सेम क्वालिटी का ब्रास में कोई कंप्रोमाइज नहीं, एक ही कंपनी है मगर ब्रास अलग अलग है। अगर आप काम करने जाओगे तो आप किस ब्रास को प्रेफर करोगे, इस वाले ब्रास को या इस वाले ब्रास को। जब तक आपको इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव पता नहीं होगा तो आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए काम में। जब तक आपको इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव पता नहीं होगा आप ग्रो नहीं हो जाओगे। सिंपल। अगर ये दोनों है ना, इसको क्रोम शेप किया हुआ है ना, और इसको सिंपल इसको भी कोट किया हुआ है, ये मैं नहीं कह सकता हूं कि ये 100% श्योर है कि इसको भी कोट किया हुआ है, मगर इसको किया हुआ है निकल कोट और इसको किया हुआ है ब्रास बेसिक कोट, है ना। अब इसका एडवांटेज और इसका एडवांटेज क्या है, कौन आप अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक लगा सकते हो, येलो ब्रास या व्हाइट ब्रास। ये निकल कोटेड वाला एक होता है कंप्लीटली व्हाइट, वो नहीं, ये वाला यहां पे मैं बात कर रहा हूं। और ये दोनों हैं एक ही कंपनी के। जब इस कंपनी को मैं सपोर्ट नहीं कर रहा था, मैं प्रमोट नहीं कर रहा था, तो तब इनके पास ये था। जब ये लोग मेरे पास आए, मेरे ऑफिस में आए, तो मैंने इनको कहा नहीं जी, इसको आपको करना है क्रॉस, ये करना है आई से बंद, और आगे अगर आपको आगे सर्वाइव करना है मार्केट के अंदर तो आपको लाना है निकल कोटेड ब्रास और इसमें अपग्रेडिंग करना है। कौन किस तरीके से अपग्रेडिंग करना है वो मैंने सारे एक्सपीरियंस इनके साथ शेयर की। तब जब मैंने इनके साथ एग्रीमेंट किया है कि नहीं जी, मैं एग्रीमेंट के बुनियाद पे आप लोगों को अब प्रमोट करने जा रहा हूं, है ना, सिंपल। देखो तब ये ब्रांड मेरे पास आया जब मेरा अपना वैल्यू था, ब्रांड के पास पैसा था, इनके पास पैसा था मगर इन्फ्लुएंस नहीं था। इन्फ्लुएंस किसने किया, किफायत जाफरी ने। तो यही चीज है, मगर मैंने जब इन्फ्लुएंस किया तो मैं इन्फ्लुएंस करता हूं लोगों की भलाई के लिए, आपको बचाने के लिए। अगर आप मुझे कस्टमर देख रहे हैं तो आपके फ्यूचर को देख के मैं इन्फ्लुएंस कर रहा हूं लोगों को। अगर प्लम्बर है तो मैं ये हालात ना देखे प्लम्बर आगे, इसलिए इन्फ्लुएंस कर रहा हूं, इसलिए बाकी कंपनियों से पंगा लेके एक कंपनी को सपोर्ट कर रहा हूं। मगर तब जब उस कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ होगा अच्छाई, वो अच्छाई ये है कि ये पाइप है। देखो ये मैं जिस कंपनी को सपोर्ट कर रहा हूं आज की डेट में, जो वो है हंजल पीपीआर। हंजल पीपीआर को मैं सपोर्ट इस बुनियाद पे कर रहा हूं कि मैंने इस कंपनी को कस्टमाइज कराया है, खुद अपने मर्जी के मुताबिक मैंने इसको बनवाया है, ताकि कल को कोई एक इंसान उंगली ना उठाए किफायत जाफरी पे कि किफायत जाफरी ने हमें जो चीज भेजा इसके इन्फ्लुएंस में आके हमने लगाया, अब हमें उसका नेगेटिव देखना पड़ता है। जैसे इसका नेगेटिव और पॉजिटिव है ना। मैं नहीं कहूंगा कि ये 100% पॉजिटिव है ना,
मगर इसका पॉजिटिव जो है ना वो इतना है और नेगेटिव जो है वो इतना होगा। आइए समझ में। इसी मुकाबले में आपको दूसरा ब्रांड दिखा सकता हूं जिसका पॉजिटिव इतना है, नेगेटिव इतना है, मगर आपका पैसा जो है वो बोरी में ले रहा है। गलती आपकी है। तो यहां पे ये हंजल पीपीआर की पाइप है मेरे पास। ये है PN20 थर्मैक्स प्लस प्लस एंटी ऑक्साइड यूवी स्टेबलाइजर और इसके अलावा एंटी कोल्ड भी और इसके अलावा एंटी मैक्रोवेल भी। ये जो 4 वर्ड मैंने यूज किया ना, आपको समझ आया क्या क्या मैंने बोला? देखो, पहला चीज एंटीऑक्साइड। एंटीऑक्साइड का मतलब, तो सबसे पहला चीज एंटीऑक्साइड का मतलब क्या है? ये मेरे पास हंसिफ टैंक है, ठीक है ना। ये 4 चीजें मैं आज एक्सप्लेन कर दूंगा। ये मेरे पास हंसिफ टैंक है, वाटर टैंक हंसिफ मार्केट के अंदर भी है। ये इंसुलेटेड आती है, अगर आप भी लगाना चाहोगे लगा सकते हो। इसका भी यही सारे फीचर्स हैं। मैं जाती तौर किसी ऐसे ब्रांड को कभी प्रमोट नहीं करूंगा जिससे आप लोगों का फ्यूचर कल को डार्क होगा, या आपकी स्किल या आपकी एक्सपीरियंस या आपकी लाइफ में कोई नेगेटिव इंपैक्ट आएगा एज ए प्लम्बर। मैं कभी भी आपको, अगर आप एक प्लम्बर मुझे देख रही है, मैं खुदा हाजिर नाजिर रख के आपको आज दावा से कह सकता हूं, मैं कभी भी आपके फ्यूचर के साथ नहीं खेलूंगा। आपका फ्यूचर आपका मार्केट है, मैं कभी नहीं खेलूंगा। मुझे पता है कि मैं भी एक प्लम्बर हूं एट द एंड। ये कंपनी कल को मुझे स्पॉन्सर करना बंद कर सकता है, हंजल कंपनी कल को स्पॉन्सर करना मुझे बंद कर सकता है, लेकिन एट द एंड अगर मेरा ग्राउंड सही होगा तो तब ही मैं कामयाब हूं। मैं जाती तौर ये दोनों चीजें लगा रहा हूं, तब जाके मैं लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा हूं, बाकी नए प्लम्बर्स को, बड़े प्लम्बर्स को बचा रहा हूं सारे नेगेटिव से, और उनकी फ्यूचर सेफ रहे, साथ ही साथ उनका मार्केट बने रहे, उनकी जो रेपुटेशन है वो बढ़ती रहे। ये चीज है। तो बहरहाल हम बात करेंगे अपने टॉपिक पे, एंटीऑक्साइड। फॉर एग्जांपल एंटीऑक्साइड का मकसद क्या है कि इस टैंकी के अंदर हमने पानी भरा और इसको एयर वेंटिलेशन नहीं है। कोई भी एक टैंक आज के टाइम पे एयर वेंटिलेशन हमें नहीं देता है, और इसके अंदर हमने रखा पानी 1 हफ्ता, और ये पानी बदबू नहीं देना चाहिए। ये पानी बदबू नहीं देना चाहिए। अगर इस पानी ने बदबू दिया तो वो बन जाएगा नेगेटिव, यानी कि वो पानी हम नहीं पी सकते हैं। तो सेम केस इज हियर कि ये एंटीऑक्साइड भी है, क्योंकि जब हम टैंकी के अंदर 6 दिन तक पानी रखेंगे छत पे, हमने घर को लॉक किया, जो घर के अंदर पाइप लगा के हैं, 6 दिन के बाद हम घर आते हैं, ना हम टैंकी को खाली करते हैं और ना ही हम पहले पाइपों को खाली करते हैं, उसके बाद इनको केमिकल वॉश करेंगे, उसके बाद हम नए सिरे से रिएक्टिव होकर अपने घर को यूज करेंगे। नहीं सोचते हैं ना, इतना ना कोई करता है। इसलिए अब आपके पास ऑप्शंस होते हैं। एंटीऑक्साइड आया समझ में आपको? एंटीऑक्साइड क्यों बनाना पड़ता है, क्यों लगाना है? अब एंटीबैक्टीरियल। एंटीबैक्टीरियल का मतलब, ये टैंक है, हमने इस टैंक के अंदर रखा है पानी 1 हफ्ता, और इसके अंदर कीड़े नहीं पड़ना चाहिए। वो पानी जब इसके अंदर रहता है तो वो ब्लैक नहीं होना चाहिए, उसका कलर खराब नहीं होना चाहिए, उसका टेस्ट खराब नहीं होना चाहिए, जिससे उसके अंदर बैक्टीरियल बन जाएंगे और फ्यूचर में उसको क्या होगा कि कीड़े बन जाएंगे जो हमें दिखेगा नहीं, जो हमें मैक्रोटेलेस्कोप लगा के भी पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर कितने कीड़े हैं। मगर हो गया दूसरा चीज, सेम केस हियर, हंसिफ वाटर टैंक एंड हंजल पीपीआर, समझना। अब तीसरा चीज, एंटी मैक्रोप्लास्टिक। एंटी मैक्रोप्लास्टिक पता है आपको क्या है? एंटी मैक्रोप्लास्टिक ये है, आप जब वाटर टैंक कोई भी एक लेते हो, उसके अंदर इंसुलेशन नहीं होता है, उसकी जो थिकनेस है ना उसके अंदर इंसुलेशन करके है, ना आपने इंसुलेशन बाजार से लाके उसको बाहर से कवर किया। आफ्ताब पड़ा, ये प्लास्टिक मेल्ट हुआ, ये पिघल गया, सॉफ्ट हुआ प्लास्टिक, और सॉफ्ट होने के बाद इसने केमिकल्स छोड़ना स्टार्ट किया। एट द एंड कोई भी प्लास्टिक हो वो बनता है केमिकल्स से, और आपने क्या किया कि आपने इस वाटर टैंक को लगाया, धूप में रखा, इसके अंदर बाहर धूप पड़ता रहा, ये केमिकल्स छोड़ता गया, आपने उठाया, इसके अंदर से नीचे पानी पिया, और आपके अंदर लिवर फेलियर, किडनी फेलियर या मैक्रोप्लास्टिक आपकी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर सर्कुलेट हो जाएगा। तो उसका जिम्मेदार आप खुद हो उस टाइम पे, क्योंकि आपने अपने फ्यूचर का ख्याल नहीं रखा है। तो ये भी समझना है।
ठीक है ना। तो ये भी इसके अंदर है। ये क्या करता है कि इसको है 15 mm लगा के बीच में पफ इंसुलेशन, जो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाऊंगा पीछे से। और उसके बाद बाहर से चाहे कितना भी धूप पड़े, इसके अंदर वाटर डेंसिटी चेंज नहीं होगा। यानी कि आपका पानी जो बाहर से आया 20 सेल्सियस का, इसके अंदर गया, इसको 21-22 बन सकता है, लेकिन 30-40 सेल्सियस नहीं बन सकता है। ये पानी को मेंटेन रखेगा। इसको इंसुलेशन के अंदर लगा के है एक लेयर ब्लैक का, वो इसको इनविजिबल बनाते हैं, जो इसको यूवी स्टेबलाइज्ड बनाता है ना। तो अब आपको डरना किस चीज का है? हंसिफ वाटर टैंक लगा दो आज से, 10 रुपए के लिए मत रहो। मैं जानता हूं आप 15,000 का टैंक लेते हो किसी एक ब्रांड का, वो इंसुलेटेड नहीं होता है, वो न ही 100% एंटीबैक्टीरियल है, ये मैं दावे से कह सकता हूं। हाँ, एंटी मैक्रोबियल वो बन सकता है किसी एक केस में। अब एंटी मैक्रोबियल है क्या, ये हम पे अब देखना है। देखो, अब ये टैंकी का गेम तो आपने समझा, अब हम इस पाइप के अंदर से समझेंगे यूवी स्टेबलाइजर और एंटी मैक्रोबियल। दो चीज मैंने समझाया, सेम केस, लेकिन इसका कुछ उल्टा है। हमने इस पाइप को लगा लिया, गीजर के अंदर से हमने पाइप पानी को रन करा लिया, गर्म पानी को, और इसकी जो अंदर वाली लेयर है, अंदर के अंदर जो पाइप लाइन है इसकी, ये वाली लेयर, और ये होनी चाहिए उतना से ट्रांक बना के जो कम से कम 90 डिग्री से प्लस पानी गर्म रन करा सकते हैं। 90 डिग्री पानी पता है कितना? जब हम चाय को बनाने जाते हैं तो पानी उबल जाता है हमारे गैस पे, वो वाली पानी हम इस पाइप के अंदर से रन करा लेंगे, और ये केमिकल्स नहीं छोड़ना चाहिए, ये प्लास्टिक का केमिकल नहीं छोड़ना चाहिए, और ना ही ये प्लास्टिक अंदर का छोटे छोटे दानों में पार्टिकल्स के अंदर से उठना नहीं चाहिए। इसके अंदर से कितने बार तक? 10 बार के प्रेशर के बीच में भी, 12 बार के प्रेशर के बीच में भी, क्योंकि जब हम इसके अंदर से गर्म पानी हाई स्पीड में रन करा लेंगे तो ये छोड़ेगा उस केस में मैक्रोप्लास्टिक। हंजल नहीं, कोई भी एक ब्रांड ले लो, मगर हंजल के अंदर आप लोगों को ये चीज देखना है कि इसके अंदर वो सेफ्टी है। आपको कंपनी श्योरिटी देता है आपको कि मैं जी हूं 100% एंटी मैक्रोप्लास्टिक, याद रखना। अब यूवी स्टेबलाइजर का काम क्या है इसमें? देखो, यूवी स्टेबलाइजर का काम यह है कि इसके अंदर भरा है ग्लास फाइबर। ग्लास फाइबर, तो ग्लास फाइबर इसको हर एक चीज से बचाता है। देखो, यहां पे धूप पड़ा, बाहर से इसके ऊपर धूप पड़ा, अंदर भरा है ग्लास फाइबर। धूप का इंपैक्ट अंदर वाली पानी पे नहीं पड़ता है। जब इंपैक्ट नहीं पड़ा तो प्लास्टिक सनराइज के वजह से जो इंपैक्ट पड़ता है प्लास्टिक के अंदर, जो मैक्रोप्लास्टिक छोड़ता है, तो वो नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर वाली लेयर खास तौर पे मैक्रोप्लास्टिक के लिए ही बनाया गया, क्योंकि ये मैक्रोप्लास्टिक ना छोड़े। जो कि आपको कोई भी एक कंपनी आज तक न कहा है, ना इस तरीके से किसी ने समझाया है, ना ही इस तरीके से लोगों को पता था। हम लोग जाते हैं दुकान पे, उठा के लाते हैं, प्लम्बर का काम है लगाना, नतीजा निकलता है कि हाँ, मेरा ही मानो फॉर एग्जांपल मैं एक प्लम्बर हूँ, मैं गया कस्टमर के घर में काम करने, कस्टमर ने जो भी लाया मैंने एक्सेप्ट किया, लगाया, उसके बाद उस कस्टमर, अल्लाह ना करे किसी के साथ हो, उसके बाद कुछ टाइम के बाद, कुछ सालों के बाद उस कस्टमर के घर के अंदर कोई पेशेंट पैदा होता है, ये कस्टमर दूसरा कंस्ट्रक्शन कर नहीं पाता है, तो नतीजा निकलता है मेरा मार्केट आहिस्ता 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 डाउन चले जाता है। तो नतीजा एक दिन आता है ऐसा, 16 साल के बाद मुझे जाना है वापस नए सिरे से ग्राउंड पे, और वहां से मुझे किसी के साथ एफिलिएट होके जाना है। और 16 साल बाद जब जिसके साथ में जाऊंगा तो वो ऐसा इंसान होगा जो मुझे एक्सेप्ट करेगा, जिसको खुद अभी सर्वाइविंग टाइम होगा, स्ट्रगलिंग टाइम होगा। याद रखना, अगर आप एक प्लम्बर नहीं चाहते हो ना कि मेरे मार्केट के अंदर से ऐसा प्रॉब्लम हो कि मेरे कस्टमर को कल को फ्यूचर में नुकसान हो, तो मैं सजेशन दे दूंगा आप दोस्तों कि आप हंजल पीपीआर लगा दो। इन दोनों की डिफरेंस क्या है ये आप लोग कमेंट करके बताओ। अगर नहीं है पता तो घबराना नहीं है, आपका बड़ा भाई इधर ही है, मैं समझा दूंगा खास एक वीडियो के अंदर। मगर तब तक, जब तक वो वीडियो आएगा, तब तक कितने काम आपने किया होगा, किया नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन तब तक मैं आपको, आपके लिए, अपने आप को अपग्रेड करो, मार्केट के अंदर हंजल पीपीआर लगा दो,
100 साल की गारंटी के साथ कंपनी गारंटी करती है 100% एंटी माइक्रोबियल, एंटी ऑक्साइड, एंटी बैक्टीरियल और यूवी स्टेबलाइज्ड भी। और साथ ही साथ इसमें हीट लॉस 100% नहीं है। हीट लॉस, ये चीजें आपको समझना होगा पीपीआर के लिहाज से। और सेम केस इज हियर, अगर वाटर टैंक लगाना है, आप नहीं चाहते हो कि मेरे कस्टमर को फ्यूचर में नुकसान हो, तो हंसिफ वाटर टैंक को नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके उसको कॉल कर लो। जितने भी चाहिए, 2 कैटेगरी की आती है, लेकिन मैं सजेस्ट कर दूंगा एक्स्ट्रा कूल आप ले लो। एक्स्ट्रा कूल के अंदर आपको मिल जाएगा 15 mm का इंसुलेशन। अगर यही टैंक आप बाजार से लोगे किसी भी एक ब्रांड का, मैं नाम नहीं लूंगा, 2 ब्रांड और बनाते हैं, एक ब्रांड 18,000 में बेचता है, दूसरा ब्रांड यही वाटर टैंक 16,000 लीटर की 20,000 में बेचता है। और मगर मैं आपको एज ए प्लम्बर आपके अपग्रेडिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के किसी एक कोने में लो, 11,000 के आसपास पड़ जाएगा आपको। याद रखना, 11,000 के आसपास आपको कश्मीर की किसी एक कोने में ये वाटर टैंक पड़ जाएगी एक्स्ट्रा कूल। अब इससे ज्यादा सस्ता क्या दूं मैं आपको? अब इससे ज्यादा फायदा मैं क्या दूं आपको एज ए प्लम्बर? ये जो पाइप है आप सारे मार्केट में ढूंढो, सारे मार्केट के अंदर से ढूंढो, उसके बाद इसकी सारी फीचर्स, इसकी क्वालिटी जान के उसके बाद इसके रेट कंपैरिजन कर लो। अगर ये वाला क्वालिटी, इतना सारे फीचर्स, 100% श्योरिटी, उसके बाद इस रेट में आपको कोई चीज मिल जाएगा, आप आके किफायत जाफरी के ऑफिस में मुझे पकड़ो, बोलो किफायत जाफरी ने हमें गलत इन्फ्लुएंस किया। मैं दावे से कह सकता हूँ ये चीज, क्योंकि मैं मार्केट में देख रहा हूँ अभी भी ये क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। मगर इस बंदे ने जो गलती की है, अब हम सबको ये गलती नहीं करनी है। हमें अपने साथ और 10 लड़के जुड़ाने हैं, अपग्रेड होना है और ज्यादा पैसा कमाना है। मगर लीगली जब हम अपने कस्टमर को केयर करेंगे, अपना कस्टमर दूसरा कंस्ट्रक्शन करेगा, तीसरा कंस्ट्रक्शन करेगा और हमें ही बुलाएगा, और हम उसको वक्त वक्त के साथ साथ जो भी मार्केट में सही होगा, सच्चाई होगा, उसको सजेशन देंगे और वो लगाते जाएगा। उसका फ्यूचर भी सेफ और हमारा जर्नी भी सेफ। ठीक है ना? ये वीडियो प्रमोशन नहीं था, ये वीडियो सिर्फ एक मोटिवेशन था आप दोस्तों के लिए। लेकिन इस वीडियो में मुझे हंजल पीपीआर ने भी स्पॉन्सर्ड किया था और इस वीडियो को हंसिफ वाटर टैंक ने भी स्पॉन्सर्ड किया था। मेहरबानी करके अपने आप को ग्रो कर लो मार्केट के अंदर से, 100% स्किल सही सीखो और उसके बाद बेस्ट देने की ट्राई करो कस्टमर को। आप देखो, आप 16 साल के बाद वापस डिग्रेड होकर मार्केट में नहीं जाओगे, बल्कि 16 साल के बाद आप इंटरनेशनल रिकमेंडेशन पे जाओगे। ये किफायत जाफरी का वादा है आप दोस्तों के साथ। आपको किस किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करके अंदर लिखो। मैं आप लोगों को 100% श्योरिटी के साथ कहता हूं, जिस भी चीज की आपको जरूरत है प्लम्बिंग के अंदर, किफायत जाफरी फ्री में आप लोगों को उसकी एजुकेशन देगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट में।